लिया भेण आज हम बगैर एड़ा मैन को नहीं काप लियो पेरी पेरी फिर तो एड़िया ते एम सोरिया नहीं हम हूं का ये शुक्र हूं करिन मोटो करिए हमारी अपन जिंदगी खराब हो गई शुक्र नहीं जिंदगी खराब हुई हूं खाइए हम उसका नाम बहुत दुनिया में सावा था। सर हम किस जगह में जाकर हम इसको बिठाता हूँ, मेरा पिताजी को नहीं बिठा सकता हूँ। आप सरकार कुछ हमारे लिए आप मदद करना। मेरे पीछे दर्जनों लोग खड़े हुए हैं जिनके सिर पर न छत है, न घर है, न कोई अपना है, न कोई पराया है। ये लोग अगर आप देखोगे इनकी आंखों में जो है एक जो है भाव, अगर आप देखोगे मन में किस तरह के भाव इनके मन में है कि इनके घर पर न तो छत है न इनकी ज़मीन है, वो भी लूट ली गई है। कुछ लोगों के द्वारा, अपने ही गांव के कुछ पास के नज़दीक के लोग हैं उनके द्वारा। मैं बात कर रहा हूं जिले के दूरदराज क्षेत्र मांडवा थाना क्षेत्र के है, जहां पर जो लोग हैं 2021 की घटना है 2/8/2021। ये 10 पेज का मेरे पास जो है वो ज्ञापन है जिसको माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी को देने के लिए लोग आए हैं। 2/8/2021 की घटना है जब गाँव के दो जनों के बीच में जो कुछ झगड़ा होता है जिसमें कि युवक की जो मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 3/8/2021 को आज से ठीक 5 साल पहले तकरीबन 200 से 250 लोग जो आते हैं इनके जो घर है, और मात्र एक ढाणी की बात नहीं कर रहा हूँ, आसपास के 2 से 3 जो ढाणी के लोग हैं, अलग अलग ग्राम पंचायतों में निवासरत जो लोग हैं उनके ऊपर हमला करते हैं। हमले में जो है ये लोग जो हैं, अगर आप चेहरा देख पाओगे इन सबके, जो अपना घर बाहर छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं, चले जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। उसके भीतर इनके जो घर में जो रखा हुआ सोना चांदी, चाहे मक्की, गेहूँ, गाय, भैंस, जो भी आइटम था घर में, कपड़े लत्ते तक जो है अपनी खुद की जो पहने हुए कपड़ों में जो है वो छोड़कर चले जाते हैं। उदयपुर से दूरदराज क्षेत्र की घटना है। न किसी प्रशासन ने ध्यान दिया, न पुलिस ने ध्यान दिया। कहते हैं कि गरीब का भगवान होता है, लेकिन इनका तो न भगवान है न कोई पुलिस अधिकारी है, न इनको न्याय मिल पाया। आज से 6 साल 5 साल हो गए हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। कई बार जो है इन्होंने पुलिस अधीक्षक, आईजी और जो स्थानीय जो जननेता है उनको भी ज्ञापन दिया है। तो सरकार चली गई। कहते हैं कि भाजपा और कांग्रेस, 2021 की बात कर रहा हूं जब कांग्रेस सरकार थी, आज 2026 है जब भाजपा की सरकार है। दोनों सरकारों में इन लोगों को न्याय नहीं मिल पाया। न्याय की गुहार लगाए तो किससे लगाएं, कौन सुनने वाला है। इसको लेकर ये माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट गए जोधपुर का, हमको न्याय दीजिए। न्यायालय ने भी साफ तौर पे कहा कि आप पुलिस को आदेश दिया कि आप इनको लोगों को बचाइए। जो इनकी ज़मीन जो छीन ली गई है, जो लोग के आसपास के जो गांव के जो लोग हैं जिन्होंने इनकी ज़मीन छीन ली गई है, उनको आप पाबंद करें और उनको अपनी ज़मीन जो है पुश्तैनी ज़मीन इनकी वहाँ पर बसाया ली जाए। लेकिन अभी तक जो है प्रशासन ने इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। अभी भी जो लोग हैं वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, सिर्फ ज्ञापन देकर अपनी जो है अपनी बात जो है प्रशासन के सामने रख रहे हैं। कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। भैया आप बताएं क्या नाम है और कहाँ से आप आए हो और क्या पूरी घटनाक्रम है उसके बारे में बताएं। मेरा नाम कर्माराम है, गाँव तीनचरा से है। और सर हमने तो कुछ इस मर्डर के बारे में हमने कुछ सुना ही नहीं है सर। हमारे को तो मर्डर तो हुआ मांडवा में, हम तीनचरा तरफ रहते हैं और हमारे को तो पता ही नहीं कि ये हमारा मीटर है। यूँ तो हमारा को तो हमला करने के बाद पता चला कि हम किधर जावे यूँ करके फिर वो तो सड़ोतरा आ ही गया। तो हमने दौड़ भाग के सब औरतों और भैंस बकरियाँ सब वहीं छोड़ के फिर खाली पहने हुए कपड़ों में ही हम निकल गए सर। कितने परिवार थे जो आप वहाँ से विस्थापित हुए उस समय? वहाँ से सर पूरे परिवार की बात करें तो सर 200-250 घरों के परिवार हैं सर। 200-250 परिवार अभी अलग अलग एरिया में रह रहे हैं। कोई तो सुमेरपुर है, कोई आबू की तरफ है, कोई सिरोही की तरफ है, अलग अलग, कोई गुजरात में बस रहा है। 5 सालों से आप दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं? आप 5 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं सर जी। मैं इतने में मेरा पिता भी ऑफ हो गया। मैंने बुआ लगाई, मैंने मांडवा थाना में मैंने बोल दिया कि तुम्हारे को तो यहाँ संस्कार नहीं करने देंगे। फिर कोटड़ा के एसपी साहब के डिप्टी साहब के पास, तो उन्होंने भी मना कर दिया कि तुम्हारा तो फैसला करो तब तुम्हारे को बिठाएंगे करके। वहाँ से हमें रिटर्न का लास्ट 3 दिन हो गए, कहाँ ले जावे। यूँ करते करते सर हमने दाग संस्कार के लिए सब बोलकर कोई हमारा परिजन को पूछा, पंच पटेलों को, तो पंच पटेल उन्होंने मना कर दिया। सरपंचों को भी बोला, सरपंच साहब मेरा पिताजी का दाग संस्कार करवाओ यूँ करके, उन्होंने भी नहीं करवाया। और तुम तो चले जाओ यहाँ से, तुम्हारा तो यहाँ रहना ही नहीं है यूँ करके सर
उन्होंने भी बोल दिया हमारे को, तो हम कहाँ जाके रहे और कहाँ जाके नहीं, तो सरकार दूसरी जगह ज़मीन दे तो हमें वहाँ स्थापित करे। कितनी बीघे ज़मीन होगी आप सबकी मिलाकर? मिला के सर पूरी ज़मीन हमारे को हो गए 200-250 बीघा ज़मीन होगी सर। 200 अभी वही कब्जा करके वही उनके पास वही कब्जा करके वहाँ फसल कर रहे हैं, 5 साल से वही फसल कर रहे हैं। हम किसी से पूछते हैं हमारी ज़मीन में किसने कोई फसल की हुई है, तो वो बोल रहे हैं कि उन्होंने पूनिया ने मौर्या ने सब उनके परिवार सगा समिति और भाई परिवारों सब मिल के फसल बो रहे हैं। फसल बो रहे हैं। हाँ। क्या घटनाक्रम हुआ आप थोड़ा बताएं। आप बताओ जी, आप बताओ भैया क्या घटनाक्रम हुआ जी, क्या घटनाक्रम हुआ उस दिन 2021 की 8वें महीने की 2 तारीख को? क्या घटनाक्रम हुआ, क्यों हत्या हुई और जो चढ़ोतरी की गई थी? मैं आपको बता दूं चढ़ोतरी का मतलब है कि हमला करना को चढ़ोतरी कहा जाता है यहाँ पर। क्या घटनाक्रम हुआ उसके बारे में बताएं। हमारे सर हमारे गांव में झगड़ा हो गया, मंडर का मामला हो गया। वो दो डोकरे का परिवार था, एक डोकरे का तो वो झगड़ा करने वाले वो कर दिया। हम तो निर्दोष पार्टी, एक डोकरे का निर्दोष पार्टी, तो हमारे को उससे साथ सर हमारे को भी लूटफाट करके हमारे को तेरी कामठी लेके वो सड़ गया हमारे घर पे। तो हमारे को तो बच्चा और हम पहनने की कपड़े हैं ये लेके हम तो सर सारे लोग ढोल बजा के भी तो पीछे पड़ गए। हम तो निकल गए। हमारा एक ही विरोध होती तो विरोध का जो मूड होता वहाँ वो चले गई, हमारा मूड होता हम चले गए। सगा सहमति 2-3 दिन के हम वापस इकट्ठे होके भिड़े होके फिर उधर से उधर कुएँ चले गए, कोई सगा सहमति में चले गए। यूँ कह करके 5 साल से हमारे को बाहर भगा दिया सर। हाँ, भटकना पड़ता। ये पुलिस थाना पे रिपोर्ट दिया था सब, हमारे को कोई सरकार को कोई हमारे को कोई उसने कोई सुनवाई नहीं हुई थी। कोटरा भी दिया और मांडवा थाना पे दिया और वो जाएंगे 5 पंच को लेके उनको हम छोड़ के जाओ हमारा सम्मत करो, तो उनको जाके फिर वो तो बोल रहा है तुम्हारे का यहाँ नहीं सी तो नहीं सी है। अच्छा। बस तुम तो बाहर का बाहर मारोगा, बाहर का बाहर भटको तो घूमोगा। यूँ करके सर हमारे को मना कर करके आज दिन तक हमारे को बहुत परेशान में हम सब, तो हम तकलीफ में बहुत हम तकलीफ में है सर। तो हमारे को बहुत प्रयास हमारे को न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बाबूजी हैं हमारे साथ, इनकी एक उम्र हो गई है। बाबूजी पूरी उम्र निकाल हमारे बाल बच्चे जंगल में रो रहे हैं सब। बस झुपड़ी है जंगल में, भैंस ले गया, मार पार्टी मर गयो, लड़को 35 मर गयो, भाई मर गयो। तो उसके कौन नहीं गई यहाँ पर पूछे ले तो बेद को लेती कौन थी दुनिया ने अपन पैदा में सोरिया थी। हम रोता मेरा आज हमारी झुपड़ी है, खेती बाड़ी तो कुछ नहीं, झुपड़ी में जो मोगिन पे सोरिया जीवती है, खाती है, कुछ नहीं खाओ पीवो। सरकार तुम है, हमारी गरीबी है, हमारे भगवान के लिए कोई नहीं है। राम जी थी 17 साल वनवासों काटी गयो, 5 पौड़वती वनवासों काटियो, राम सुंदरी तो वनवासों काटियो। हमारे वनवासों है सरकार थारी कानून है कि हमारे व्यापारी है कि हमारा जीवन है। ये वाला कीड़ा बार दस रोए हैं, ये बेजार माई कीड़ा इनो कीड़ा नहीं लाजो सरकार रखा थे कीड़ा है बस ये टेढ़ा ना जाओ लेकर बाबरी रोए। आज तो सोरिया तो कोई नहीं, बिना जाओ खोल रहा देखा जाओ तो कूड़ा ले सोरिया वो क्या मानी कह रहे तो वो खेती का है कोई नहीं सब हमारे लिए। उस आसमान दी थी टेढ़ा आसमान हो गया, टेढ़ा जलिया टेढ़ा माँ है, गंगा माँ है, तो वो पियो तरी रहो, लेकिन कोई नहीं हमारे लिए। सरकार कोई नहीं है। सरकार क्यों के पैदम बनाविया कल्चर बनाविया तो हमारे दुनिया संसार के लिए पहले कह रहे हैं इनकन कल्चर बनाविया और पैदम बनाविया तो भी दुनिया ने करे फैमिली पालन पोषण करी भूखू के तीहू के नागू कर बिना पैदम बना ये बोल थोड़ा बनाविया कि कुत्ता था अंग्रेज में कहता डंकी है गदड़ा मंगी है तो बांधड़ा ऐसे बांधड़ा थोड़ा बनाविया। तो आज हमारे झुपड़ी है छोटी मोटी ना झुपड़ियों बेसियों रोए बैलियों रोए के दिया हुई तो मुँह आवे है तो वहाँ डोकरी होती रहती थी फंस गए। जी बाबूजी बता रहे हैं तब आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं, आपने वहाँ पर अपना बचपन निकाल दिया, 5 सालों से आप वनवास काट रहे हो, आपकी आंखों के आंसू बता रहे हैं कि आपका कितना लगाव था उठानी से। हमें ये सब एम नहीं तो हाथ आप किलोमीटर में दूर रहा हूँ एम कोई जोड़ता नहीं बेड़ता नहीं एम एन अपने मोको जोड़ एन सीता एम टोल भेज आवी एम पर होता है मदोड़ो ने टोल भेज सारी का हूँ जो क्या वो मद पैरिया माथे थी पाक पास पैरिया माथे थी मतलब कुदर इस पारिया ने हमारो तोनो तो बोल दी हो 1.5 लो तो भी गयो मैसीडो दी कुआ पे भी गई हो। हमारी सब लुटारो आज तक
के खा तो है हीरो ही के खा आबू पुटे ने के खा के हम कौन हमारी बस यहाँ जो डोगरा मेरा इना का पिता मार काको है कुदरा तो इना मार काको दो वो इना पाखर में कटे बाड़ियन करेगी तब हम पहली बार है हमारे खेते में ये माँ तो इसे बार लोग पैसे हो सरकार पढ़न पोषण के तो तुम भगवान हो, हमारे जन की रक्षा करो। जी जी बिल्कुल, सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आप इसके बारे में किन किन से मिले हो? आपने जो लोकल जो सरपंच होते हैं, पटवारी होते हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात हुई क्या? क्या पंच पटेलों से बात हुई आपकी? ये सर मेरे एबा लाल को मिलिया सेमोली पंचायत ना एबा लाल को मिल करके वापिस वो एबा लाल और विखंडी पंचायत और लक्ष्मी लाल इसको मिल करके हम पैसे मेरे बैठा इन करें हम पैसे देते 90,000 रुपये देते कोई हमारे कोई बैठा या ने आप 8वां महीनों साला नहीं बैठा या तो हम पैसे नहीं सब सरकार टूटता फिरो कड़ा जो हमारी कोई सुविधा नहीं कोई नहीं ये तो सब जेखा बेजार में मेले तो वेखा मारवा चालू है कड़ा भी रास्ता में मेले वेखा तरवार बेदुख लेके पीछे घूमते हैं तो हम लोग कौन जाके बैसों? सरकार हमारी सुविधा नहीं कह रहे तो हम लोग कौन जाके बैसोंगा? सब सुविधा कर। कितने पैसे दिए आपने अभी तक पंच पटेलों को, सरपंच को कितने पैसे दे दिए? अरे ये सब बार हमको लक्ष्मी को दिया पे नेविस को तिलरवा अपने पेरू बापसी ने सोमला पैसा देता वे लेके गया वी पैसा दे विनो अगड़ पुनिया को देता और किसको देता ये तो पेंस वगैरह जोड़े पर हमारे लोग को तकलीफ हो रही थी। हम लोग हमारी सुविधा कह रहा हमारे के गैर बैठने और कैर बार टूट गया कैर बार कुछ नहीं लूट लिया कैर नहीं कोई नहीं सब जमीन जाएगा सब रूपनी गाँव में और ही लेती बोथियों फेड़ा में सब जमीन ले लेती कोई हम कहन कुछ नहीं हमारा जीव है हमारा जीवना का बहुत फोंफो मार रहा है सब हम क्या करेंगे? आपने विधायक बाबूलाल जी खराड़ी से आप मिले क्या? उनसे बात हुई क्या? बाबूलाल खराड़ी से मिले वी कोई हमारी को सुविधा नहीं हुई सब डिप्टी को दे तो कलेक्टर तो दे तो मोड़वा थाना की रिपोर्ट देती सब जगह रिपोर्ट देती पर कोई हमारी सुविधा नहीं। एका उदयपुर एका देती डिप्टी इस भी कहन देती कलेक्टर में देती कोई हमारी सुविधा ही नहीं कुछ नहीं सब घूमते फिरते 5 साल से बाहर से हम जी बिल्कुल, सरकार न्याय की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, इन बच्चों के भविष्य की चिंता कौन करेगा? अभी इनका उम्र है जो पढ़ने लिखने की उम्र है, कुछ जो बच्चे हैं वो स्कूल की ड्रेस में हैं, लेकिन इनके शिक्षा की बात कौन करेगा और इनकी बात कौन करेगा? इसकी बात करें। क्या नाम है बेटा, कहाँ पढ़ते हो आप? सिंटू। कहाँ पढ़ते हो? राजपुरा पढ़ते हो। हाँ। देखो बच्चों के भविष्य में स्कूल जाते हैं बच्चे, स्कूल जाते हो? हाँ। जाते हो? हाँ। कितनी पढ़ते हो अभी? तीसरी पढ़ते हो। आज जाते हो स्कूल? स्कूल जाते हो? स्कूल जाते हो क्या? जावे? स्कूल जाते हो बेटा? ये देखो बिल्कुल ये नन्ही आंखों में बड़ा सपना लेकर जो है अपनी शिक्षा को बल देने की बात सरकार करती है, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है आप इनकी यहाँ पर देखिए। कुछ जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। जी बताएं आंटी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? 5 साल हो गए आपको घर छोड़े हुए है, क्या कुछ बोलो जी, आप बताएं। 5 साल थी करती बाहर निकाली मिली 5 साल हो गए बाहर निकाले? 5 साल हो। आप बेटे जब बाहर निकला आपको आपके सब छोड़ कर गए क्या? सब छोड़ दे तू कोई नहीं बाखरा ले लेता मार तो बाखरा ले लेता मार जीव तो खाली कोई नहीं। सरकार तो कोई चुनाव नहीं करते हमारी इतरो कोई नहीं मिलियो तन नहीं मिलियो कोई बाखरा नहीं मिलियो कोई तरह नहीं मिलियो जीव है मारो तो खाली। तेर पाई मरिया ते हारो डोबो तो भी और दे तो 5-6 साल हो गए तो कोई राजू नहीं सुनवाई कहतो तेड़ा दोन गियो करिए ने बेबे देनो तेनो देनो इन पेड़ो पेरियन काप लियो ते मतलब हैगु हो या लेते मतलब पेरी ना ये ए मकीम करिन जीविए बेलो रो दे वाटे फेटो ते आदमी मेले ते इनो जी के तेरवारो करे बेदु को करे ए मकीम करिन मसोरो जी बारिए म सब कहते थे मतेर ओ ए मकीम करिए ते मते ई तेर थे म सरकार तो 100 साल हो गए जो है ते म हूं करिए म हारो अरो मेरी गियो एतनो तो मुआ ने एतनो जीवियो हूं जे मेरी तो म बीजो गम कोन बढ़वा दे मैं कोई बढ़वा दे कौन बढ़वा दे गम घूमतो मालिक हमार कोई खावा पीवा नहीं मारते एक शुक्र है मार शुक्र नहीं आ गम फिर मैं कुंडो देन कुन करे
कोई हैगू हो सब डोज नहीं दे ने वो ना कुटाला ओ वाला ने तो वो जो है मैं कोई मेरा तो ने मन नहीं देखिया सब के था तो मुआन के था ने मैं तो फुठन पैरियां दिहारा तेमरावी ने रेफरी में लिया तरवारो बेदू को ले ना जाते रेफरी काटियां तो ने नाज कह रहे जो ई कोरो मोरो दोरी ना है गया सब आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं, आपको कितना लगाव था उस घर से? देखो इनके आंखों जो के आंसू जो बता रहे हैं कितना दर्द इनके मन में है कि ये लोग जो है साहिब मैंने काप लिया बेना आज हम बगैर एड़ा मैन को नहीं काप लिया पेरी पेरिन फिर तो एड़िया ते सॉरी या नहीं हम हूं का ये शुक्र हूं करिन मोटो करिए हमारी अपन जिंदगी खराब हो गई शुक्र नहीं जिंदगी खराब हुई हूं खाइए हम गम गम फिर तो एड़िया मैं है गो ये जाइए है गो ते नी थोपड़ा देता थे ने के था जाइए ते तेरा वो तो भी और लेता हूँ हमारी खेती बाड़ी होती बाहरी लेती भी ना कोई मशीन हो तो भी और लेता हूँ लाइट होती हमारी सुविधा तू सरकार पैतरों में लिया भी और लेता हूँ सब एक नो हर और लेता हूँ एम हूँ खाई ने जीवी है 12 फिर तो एड़ी है ने छोकरों की जिंदगी खराब हो ही रही है ते देखिए आंखों के आंसू सिर्फ इनके नहीं, बाकी जो महिला खड़ी है इन्हीं की आंखों में जो है वो इसी तरह के आंसू हैं। अगर आप देखोगे, आप बताओ आंटी जी, आप रे कट लगी है आज अब मारा आदमी पौनेत करतो तो थोका गौ बाविया खावा रे पोती राखी सोरा गया मार राइल वाड़वा वाड़ी होते पेड़ों करवा ने मार बुआली नोन काटा बेर वाली रेट माते वेते बनी हाग रोटी बनावी ते मार तनी पोणते मा उबो ते 10 बजे नी टेम मा साई पीन गोते क्यों डोकरा आदमी है ते मारे खादा वगैरह कम नहीं वे यू करी ने मुगी रोटी देवा तो आदमी दीदी रोटी मार कर लाते नहीं ने मुँह पौनते माऊ भी बे पाखीरी बिल्कुल ये इनके दर्द हैं, अपनी जो बात है वो कह रहे हैं। जिस क्षेत्र के आते हैं जाडोल से, वहाँ के स्थानीय विधायक जो हैं बाबूलाल खराड़ी, जो जनजातीय मंत्री हैं, राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री है, लेकिन उनके क्षेत्र के किस तरह की हालत है आप देखिए। 200 परिवार के जो घर लोग हैं वो विस्थापित हो चुके हैं, पिछले 5 सालों से दर बदर की ठोकरें खा रहे। कोई बानास खाटा, कोई झालोर, कोई सिरोही, कोई पाली के क्षेत्रों में निवास करके जो है अपनी बात को और अपने काम और अपने पेट को भर रहा है, लेकिन इनकी जो है वो मकान जो है छीन ले गया। आपकी आंखों में आंसू देखिए आप। मेरे सर ऐसा है कि लोग बहुत दिनों से बाहर हैं, 5 साल से हमारे को कुछ जगह नहीं मिलती है। बहुत सगा संबंधी बहुत घूम के आए हैं, जो हमें कुआं पर जाते हैं वहाँ भी सेठ हमको पैसे नहीं देते हैं, अनाज भी नहीं दे सकते हैं। और मेरा पिताजी भी बूढ़ा है, वो बूढ़ा पिताजी के भाई था, वो भी बाहर गांव पे जलाया, घर और जला नहीं पा सके। और भाई था सो उसका मेरा काका चल गया, उसका बच्चा था तो वो भी कुत्ता के समान बाहर हमने खोद के और दफना दिया। और उसका हमारे बहुत परिवार भी नाश हो गए हैं और हमारे कोई सुविधा नहीं कर रहे हैं। सरकार को बहुत रिपोर्ट दी, मांडवा दिया और कोटा भी दिए और सब जगह और रिपोर्ट दिया, कुछ सुविधा हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग कहाँ जाए सर? बहुत समस्या हुई है कि हम इस लोगों को लेके कहाँ जाए। मेरा पिताजी बहुत बूढ़ा है, उसका नाम बहुत दुनिया में सावा था सर। हम किस जगह में जाकर हम इसको बिठाता हूँ, मेरा पिताजी को नहीं बिठा सकता हूँ। आप सरकार कुछ हमारे लिए आप मदद करना, क्योंकि आप हमारे लिए सब कुछ करने वाले हो। तो हमारे लिए जो मेरे पिताजी के लिए कि इसको लेकर किस जगह पे जाके बैठा सकूँ, तो इसलिए निवेदन है। क्योंकि जो और मेरा काका जी है उसको भी बहुत उम्र हुई है और मेरा भाई है उस भी बहुत उम्र हुई है। इस जगह में किस जगह जाके मैं बैठा हूँ और मेरी मामी भी बूढ़ी है, इसको भी किस जगह में जाके बैठा हूँ। दर्द है आप लोगों के, सबके आंखों में आंसू है, सबका मन में एक है कि नहीं मेरे पिता बूढ़े हैं। एक जवान बेटा के लिए अपने पिता बड़ा महत्व रखता है, जिसमें आज जो है पिता को ठहरने के लिए जगह नहीं है। आप देखिए कितने जो लोग हैं सबकी आंखों में आंसू है, सबके मन में एक ही पीड़ा है कि कौन हमारे सुनने वाला है। न पुलिस सुनती है, न अधिकारी सुनते हैं, न नेता सुनते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। नेता तो यहाँ तक कि जो एक इनके मांडवा के पूर्व प्रधान और वर्तमान सरपंच पति मुरालाल पिता लुम्बरिया, इन्होंने इनसे आपस में सेट कराने के लिए जो सामने वाला पक्ष है उनसे बातचीत कराने के नाम पर जो है 50,000 रुपये ले लिए। वहीं जो 50,000 रुपये पंच पटेलों को समझौते के लिए लिए, उसके साथ ही 2 सरपंच जो और हैं जो मोतबीर निर्मल कुमार पिता लक्ष्मीलाल बुमरिया
वह अम्बालाल लहूर सरपंच जो हैं इन्होंने भी जो है इनसे पैसे लिए लाख रुपए, जैसा इनका आरोप है जो इन्होंने ज्ञापन में लिखा। इसके साथ ही राजीनामा के लिए अम्बालाल लहूरिया ने इनसे तिलरवा के जो सरपंच है उन्होंने पैसे लिए और जो है इनसे समझौते के नाम पर, लेकिन अब तक समझौता नहीं हुआ है और अभी तक जो है दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? 5 साल से बाहर मेरा परिवार रोयन रतरन फिरे, देखो मशीन होती भी पोसीना जाके वैसी, और अनाज घर में से लूट फाड़ के मोड़वा वाला मोदी तक था कि किया, मोदी लेता लेता कैमरा बंद कर दिया। सब हमारे परिवार में सब नुकसान हुआ। हमने आदमी नहीं मारा, दूसरे वाले ने आदमी तो मारा। हमारे पीछे हमारा बाल बच्चों की रो रहा, जमीन जगह आती वे ले ली, वे रूपनी कौम खादरा बोथिया और महकम होता वे सब लूट लाट ने, कोई कैलू नहीं मिली, उन्हें एक वेली नहीं मिली। ये परिवार में कौन ले जाके बैठाऊंगा? जी बिल्कुल, अपने परिवार को कहाँ पर रखें, ऐसी जो बात है वो कर रहे हैं। आखिर प्रशासन को इनको पर ध्यान देना चाहिए। जो परिवार जो विस्थापित है उनको बसाने की एक योजना के माध्यम से इनको बसाकर जो है इनकी जो जमीन जायदाद है वो लूट-पाट हुई है वो उनको वापस पुनः स्थापित करने की जो मांग है इन सब की है। ज्ञापन के माध्यम से भी इन्होंने पुनः जो है एसपी साहब और जिला कलेक्टर महोदय को प्रेषित कर रहे हैं कि हमको जो हमारी जो पुरानी जो संपत्ति है वहाँ पर जो है बिठाया जाए। जो पूरा जो मामला था, जो 2/8/2021 का जो मामला था जिसमें एक हत्या कर लिए, जो पूरा जो इसके पीछे जो इन लोगों के घर चला दिए गए, वो चारों जो आरोपी है वो आज भी जेल में है। लेकिन इन जो बेकसूर जो लोग हैं, बेकसूर जो लोग हैं जिनकी इस पूरे मामले में कोई गलती नहीं है, उस क्षेत्र से भी नहीं है, कोई 7 किलोमीटर कोई 8 किलोमीटर दूर रहते हैं, उनके ऊपर भी चढ़ोतरी करके जो हमला किया गया है उस पर प्रशासन संज्ञान ले और जो पूरा जो है इन परिवारों को जो बसाया जाए। इस पूरी खबर पर कैमरा सोएगी योगेश सुकवाल, गौरव सुतार और पूरन प्रजापति के साथ उदयपुर न्यूज़।